जायसवाल, आप देख रहे हैं avianpost.com। आज चर्चा सर्पदंश से होने वाली मौतों के बारे में, लेकिन उससे पहले कुछ खास खबरों की हेडलाइंस। देश भर में एक दिन में ठीक हुए 57,584 कोरोना मरीज, 19 लाख के पार पहुंचा आंकड़ा। मुंबई के मोहम्मद अली रोड और भिंडी बाजार की दुकानों में लगी आग, घायलों की सूचना नहीं। नीट और जेईई परीक्षा आयोजित कराने के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तबीयत गंभीर, वेंटिलेटर सपोर्ट पर इलाज जारी। राजस्थान के बीएसपी विधायकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट अब 24 अगस्त को करेगा सुनवाई। कोरोना महामारी के इस जोर के बीच करीब 20,000 भारतीय मौत का शिकार हो चुके हैं अपने खेतों पे सर्पदंश के कारण। कोरोना महामारी के जोर के बीच इस साल जून से लेकर अब तक 20,000 भारतीयों की मौत सांप काटने से हो चुकी है। देश में करीब 3 लाख लोग हर साल सांप के काटने का शिकार होते हैं। हर 10 मिनट में एक व्यक्ति की मौत इसके चलते होती है। स्वास्थ्य के तमाम बड़े वादों और मिशन मोड वाले कार्यक्रम के इतर सर्पदंश का यह जानलेवा सिलसिला पिछले 20 वर्षों से बदस्तूर जारी है। पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो हर साल करीब 1.25 लाख लोग सांप के जहरीले दंश से मारे जाते हैं, जिनमें से लगभग आधे भारतीय होते हैं। हाल ही में टोरंटो विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर ग्लोबल रिसर्च ने यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से इस मामले पर एक शोध के नतीजे सार्वजनिक किए हैं। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2000 से 2019 के मध्य भारत में करीब 12 लाख लोग सर्पदंश से मौत के मुंह समा चुके हैं। चौंकाने वाला तथ्य यह है कि इनमें से 25% 15 से 29 साल के हैं। ट्रेड इन स्नेक बाइट डेट इन आ नेशनली रिप्रेजेंटेटिव मॉर्टेलिटी स्टडी नामक शीर्षक से जारी इस शोध दस्तावेज में विस्तार से भारत के इस स्याह पक्ष को रेखांकित किया गया है। खास बात यह है कि इस त्रासदी को भोगने वाले 97% तबका गांव का गरीब आदमी है। ऐसी मौतें खेत में काम करते वक्त या उन गरीबों के साथ होती है जिनके पास पक्के घर और सोने के लिए ऊंचे पलंग नहीं है, जो मजदूरी के लिए जूते, रात्रि टॉर्च, दास्ताने जैसे साधनों से वंचित है। जाहिर है सर्पदंश का केंद्र गांव, गरीब किसान और मजदूर ही हैं। शहरी इलाकों में केवल 3% सर्पदंश की मौत का खुलासा करने वाली इस रिपोर्ट के अनुसार करीब 58,000 भारतीय प्रति वर्ष इसलिए मारे जाते हैं क्योंकि उनके आसपास एंटीवेनम डोज या तो उपलब्ध नहीं होते, अगर होते भी हैं तो वहां ट्रेंड स्टाफ नहीं होते। सांप काटने के बाद अगले 1 से 2 घंटे अत्यधिक निर्णायक होते हैं, लेकिन जागरूकता के अभाव में ग्रामीण पहले तो झाड़ फूक के चक्कर में पड़ते हैं और जब अस्पताल की बारी आती है तब वहाँ एंटीवेनम की उपलब्धता नहीं रहती। इस शोध के मुताबिक आधी से ज़्यादा मौतें जून से सितंबर के महीने में होती है, जब मानसून के साथ देश भर में धान, सोयाबीन, मूंगफली जैसी फसलों की पैदावार में किसान खेतों में लगे रहते हैं। देश में 1/4 घटनाओं का केंद्र महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात है, लेकिन सर्पदंश से 70% मौतें 8 राज्य बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और गुजरात में होती है। इनमें से भी हर वर्ष यूपी में 8700, बिहार में 4500 और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मिलाकर 5200 लोगों की मौत सांप के जहर और एंटीवेनम नहीं मिलने के चलते होती है। सरकार के स्तर पर पहली बार 2009 में नेशनल स्नेक बाइट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल तैयार किया गया था, लेकिन इस पर अमल के मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। आज एंटीवेनम की बाजार में कीमत 550 रुपये है और इसका मानक डोज देने वाले ट्रेंड लोगों की देश भर में कोई ट्रेनिंग भी नहीं होती। इसलिए कई लोग तो ओवरडोज के चलते भी मर जाते हैं या स्थायी विकलांगता के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि इस डोज को बनाने में दवा कंपनियों को कोई बड़ा फायदा नहीं होता, इसलिए चुनिंदा कंपनियां ही इसका निर्माण करती हैं। भारत में डोज बनाने वाली प्रीमियम सीरम्स एंड वैक्सीनेशन के मालिक एमबी खंडेलकर मानते हैं कि मुनाफे में न्यूनता बड़ी कंपनियों की दिलचस्पी न होने का अहम कारण है। हालांकि वह इसकी तकनीकी दिक्कतों को भी एक वजह मानते हैं। एंटीवेनम भेड़ों और घोड़ों से बनाई जाती है, जो कि एक लंबी और खर्चीली प्रक्रिया है। इस मामले में विश्व स्वास्थ्य संगठन भी गंभीरता से काम कर रहा है। उसका लक्ष्य 2030 तक सर्पदंश से होने वाली मौतों के आंकड़ों को आधा करने का है। हालांकि इसके लिए एंटीवेनम का उत्पादन भी 25 से 40% बढ़ाने पर काम करना होगा। इससे बेहतर होगा देश की मौजूदा स्वास्थ्य नीति में सर्पदंश को दुर्घटनाजन्य चिकित्सा सुविधा के दायरे से बाहर निकालकर
स्थायी इलाज के मैदानी प्रावधान किए जाए। क्योंकि इसका केंद्र गांव है, इसलिए PHC, CHC स्तर पर एंटीवेनम की सहज उपलब्धता कम से कम मानसून के दौरान तो सुनिश्चित की ही जा सके। सवाल यह है कि सर्पदंश से होने वाली मौतों में किसान, गरीब तबके के लोग और मजदूर शामिल है, तो इसलिए इस पर कोई बुनियादी पहल आज तक नहीं हुई। जागरूकता का अभाव, अंधविश्वास में लोगों की रुचि, एंटीवेनम की स्वास्थ्य केंद्रों में कमी इत्यादि काफी कारण है सर्पदंश से होने वाले मौतों की। गोली के रूप में एंटीवेनम का इजाद चल रहा है, जो कि अंतिम चरण में है। गोली के आने के बाद तकनीकी समस्या का समाधान हो जाएगा और सर्पदंश से होने वाली मृत्यु को कम किया जा सकेगा। फिर मुलाकात होगी कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगी। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।